बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसन पायोग्लिटाज़ोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके मार्केट में कौन से ब्रांड्स पाए जाते हैं, यूजेस क्या हैं, डोज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं। मतलब वो कौन से पेशेंट हैं जो कि पायोग्लिटाज़ोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पायोग्लिटाज़ोन की कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं। मतलब कौन से पेशेंट पायोग्लिटाज़ोन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो इससे हाइपर सेंसिटिव हों यानी एलर्जिक हों वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें हार्ट का मसला हो, हार्ट फेलियर का मसला हो, वो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें जिगर का मसला हो, हेपाटाइटिस वगैरह का मसला हो, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का मसला बनता हो, वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह के तमाम पेशेंट इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पायोग्लिटाज़ोन क्या चीज़ है। पायोग्लिटाज़ोन एंटी डायबिटिक ग्रुप की मेडिसन है और इस ग्रुप का नाम है थायाज़ोलिडीन डायोन्स। ये हमारी बॉडी में इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको कम करती है। मतलब इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में उसको प्रॉपर वर्क करने में ये हेल्प करती है। ये इसका हमारी बॉडी में वर्क करने का मैकेनिज़्म है। तो बात करते हैं इसके यूज़ की। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसे मोनोथेरेपी यानी कि सिंगल मेडिसन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटफॉर्मिन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सल्फोनाइल यूरिया एंटी डायबिटिक ड्रग ग्रुप के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इसे मोनोथेरेपी, डबल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी यानी कि ऐसी थेरेपी जिसमें शुगर के लिए आप एक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, सिंगल मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। डुअल थेरेपी यानी कि इसे किसी दूसरी मेडिसिन के साथ कंबाइन करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मेटफॉर्मिन वगैरह है या सल्फोनाइल यूरिया है, या फिर इन तीनों ग्रुप्स को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो डोज़ जो है ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से होती है। पेशेंट का जो शुगर लेवल होता है उसके हिसाब से प्रेस्क्राइब की जाती है। तो आम तौर पर देखा गया है कि ये फास्टिंग शुगर लेवल को 25 mg से लेकर 50 mg पर डेसीलीटर तक कम कर सकती है। तो पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट के शुगर लेवल के हिसाब से इसकी डोज़ को प्रेस्क्राइब किया जाता है। 3 स्ट्रेंथ में ये आती है 15 mg, 30 mg और 45 mg। तो शुरू में इसकी जो है लो डोज़ प्रेस्क्राइब की जाती है, यानी 15 mg 15 mg से ये शुरू करवाई जाती है और अगर इस डोज़ पर सही रिस्पॉन्स ना मिले तो इसे 30 mg तक बढ़ा दिया जाता है और अगर इस पर भी सही रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो तो इसे 45 mg तक बढ़ा दिया जाता है। अगर इस डोज़ पर भी सही रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो तो इसे किसी दूसरी एंटी डायबिटिक मेडिसिन यानी कि मेटफॉर्मिन या फिर सल्फोनाइल यूरिया की ड्रग क्लास की किसी मेडिसिन के साथ कंबाइन करके प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो फाइनली ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। तो इसे इंसुलिन के साथ भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। अगर आप इसे इंसुलिन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये थी इसकी डोज़। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे, एक तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का मसला बन सकता है। मतलब पेशेंट की जो ब्लड शुगर है ये बहुत ज़्यादा लो हो सकती है, तो ये भी मसला बन सकता है। इसके अलावा सर दर्द का मसला बन सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस का मसला बन सकता है। इसके अलावा स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है और मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला बन सकता है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। हर पेशेंट में सारे साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं होते। अब बात करते हैं मार्केट में इसके ब्रांड्स की। तो ये मेडिसिन आपको ज़ोलिड के नाम से मिल जाती है, डाओग्लिट के नाम से मिल जाती है और ग्लाइटस के नाम से मिल जाती है। ये इसके चंद मशहूर ब्रांड्स हैं। इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात माइंड में रखनी है कि इसका जो ब्रांड नेम है ये एरिया और डॉक्टर के हिसाब से चेंज होता रहता है, जबकि जो जेनरिक नेम है ये सेम रहता है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।